हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स का डिफाइन समझाऊंगा, मतलब उनका पूरा एक्चुअल मीनिंग समझाऊंगा विद एग्जांपल। तो समझते हैं, बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये, ठीक है। पर कभी कभार अपने सेशनल्स में जो कॉलेज में होते हैं, मिड सेशनल्स, तो उनमें आ जाता है, ठीक है। तो इसे समझ लेते हैं। एक्चुअल पैरामीटर समझते हैं पहले। दीज आर द पैरामीटर्स दैट आर पास टू द फंक्शन व्हेन इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। मतलब जब भी हम अपने मेन फंक्शन में किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जो हम डिफाइन कर चुके हैं उसको कॉल करते हैं, तो उसमें जो भी पैरामीटर्स हम सेंड पास करते हैं उनको हम एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं। तो ये एग्जांपल है, इसको समझ लेते हैं। पहले ये लाइन और पढ़ लेते हैं। दे आर द एक्चुअल वैल्यूज़ और वेरिएबल्स यूज्ड इन अ फंक्शन कॉल। अब देख लेते हैं कि ये मेन फंक्शन है मेरा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा है जिसमें 10 स्टोर है, और डिस्प्ले एक फंक्शन है जिसमें मैंने डिस्प्ले फंक्शन है जो मैंने कॉल कर रहा है यहाँ पे मेन फंक्शन में, और इसमें मैंने नम पास किया है, ठीक है। तो कंपाइलर भाई जहाँ भी जाए, डिस्प्ले को जब रीड करेगा फंक्शन को कि हमने कॉल करा है, तो देखेगा कि डिस्प्ले फंक्शन कहाँ पे है हमारे पूरे प्रोग्राम में, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे पूरा इसे जो भी हमने यहाँ टास्क दिया है इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो हो जाएगा। पर हमें यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर समझना है, तो एक्चुअल पैरामीटर्स यहाँ पे नम है क्योंकि मैंने नम पास करा है जब हमने फंक्शन को कॉल किया है। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें जो भी पैरामीटर्स पास करते हैं हम उसको एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं। तो हेयर नम इज़ एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। तो यही दे आर द एक्चुअल वैल्यूज़, मतलब ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। नम की एक्चुअल वैल्यू का है 10। दे आर द एक्चुअल वैल्यूज़ और वेरिएबल्स यूज इन द फंक्शन कॉल। तो जो अब हम नम को यहाँ पे पास करेंगे तो इसकी एक वैल्यू यहाँ पे जो भी इसमें वैल्यू स्टोर है वो इसमें कॉपी हो जाएगी जाके एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की भी एक वैल्यू 10 हो जाएगी, पर वो दूसरे ब्लॉक उस कॉपी क्रिएट होगी, ठीक है। मतलब वो दूसरी किसी मेमोरी एड्रेस पे कॉपी हो जाएगी आके, ओके। तो आप एक्चुअल पैरामीटर्स का मतलब समझ गए होगे, काफ़ी छोटा था और बेसिक था, ठीक है। तो अब फॉर्मल पैरामीटर्स पे आते हैं। ओके, देन फॉर्मल पैरामीटर्स पे आते हैं। दीज आर द पैरामीटर्स डिफाइंड इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। मतलब ये पैरामीटर्स होते हैं जब हम इन्हें डिफाइन करते हैं जब फंक्शन को, मतलब कि जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं कहीं पे, तो उसमें पैरामीटर्स पास करते हैं हम कुछ, तो उन पैरामीटर्स को बोलते हैं हम फॉर्मल पैरामीटर्स। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले फंक्शन एक डिक्लेयर करा है, यहाँ पे मेन फंक्शन से ऊपर डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन करा है पूरा। तो मैंने इसमें ये इंट एक्स एक पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन करा है, तो इसी को हम एक्चुअल वो फॉर्मल पैरामीटर बोलेंगे। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें तो अपना इंट एक्स एक, मतलब एक्स इंट तो डेटा टाइप है, एक्स अपना वेरिएबल नेम है, तो यही अपना फॉर्मल पैरामीटर होगा, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दे आर द प्लेस होल्डर दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू पास टू द फंक्शन। मतलब कि एक प्लेस होल्डर है जिसमें कोई वैल्यू आपकी स्टोर होगी, जो भी आपने जब कॉल करते समय उसमें कॉल करते समय इस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो जो पैरामीटर्स देंगे उस एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू इसमें हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो इसलिए ये प्लेस होल्डर है ये वेरिएबल एक्स यहाँ पे, ठीक है। तो यही बताया। और सी आउट एक्स मतलब कि जो भी एक्स के अंदर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, देन इतना ही है यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर, इतना ही है और कुछ नहीं है। इसका कोई वो नहीं है कोड वगैरह, बस ये एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है, बस समझ लो, ठीक है। नॉलेज के लिए है ये। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।